दोस्तों, एक निर्लज की तरह अफगानिस्तान में तालिबान की पीठ के पीछे छुपकर अफगानिस्तान पर वार करने वाले पाकिस्तान को अब जोरों का झटका लगा है। अफगानिस्तान ने तालिबान को उसकी औकात दिखा दी है कि वह किस तरह किस लायक देश है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के उस घाव पर नमक मिर्ची डालने का काम कर दिया है जिसकी वजह से पाकिस्तान घुट घुट कर जीता है। दरअसल तालिबान के समर्थन में फुदकने वाले पाकिस्तान को अफगानिस्तान में आईना दिखा दिया गया है और उसकी ऐसी बेइज्जती कर दी है कि वह दुनिया में किसी के सामने अब मुंह दिखाने लायक नहीं बचा है। दोस्तों, अफगानिस्तान के इस कदम के बाद भारत का सीना भी चौड़ा हो गया है, क्योंकि दोस्तों यह भारत के लिए भी बहुत ही ज्यादा एक बड़ी बात है और भारत ने भी यह दिखा दिया है कि वह किस स्तर की दोस्ती करता है। दोस्तों, इस अफगानिस्तान की कदम के बाद पाकिस्तान की सरकार अब अपने ही लोगों के सामने मुंह छुपाए फिर रही है और पाकिस्तान की सेना भी अब बहुत ही ज्यादा लज्जित हो गई है, क्योंकि दोस्तों अफगानिस्तान ने जो काम किया है वह पाकिस्तान के लिए किसी कठोर सजा से कम नहीं है और अफगानिस्तान ने यह दिखा दिया है कि वह भारत से कितना ज्यादा लगाव रखता है। दोस्तों, अफगानिस्तान के इस झटके के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अपने दफ्तर और घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं और मन ही मन पुराने पाकिस्तान की सरकार और सेना को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जिसकी वजह से आज उसको बहुत ज्यादा लज्जित होना पड़ा है। दोस्तों, वीडियो में आगे पूरी रिपोर्ट के बारे में आपको बताएंगे, उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में हमारे भारतीय सैनिकों के लिए जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखे, जिसकी वजह से आज भारत को इस महान अवसर का लाभ अफगानिस्तान ने प्रदान किया है और पाकिस्तान की तूती बोला दी है। दरअसल दोस्तों, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच विवाद काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अफगानिस्तान ने सीधे तौर पर कहा है कि तालिबान को पाकिस्तान की सेना समर्थन दे रही है और तालिबान की तरफ से पाकिस्तान की सेना भी अफगानिस्तान में लड़ने के लिए पहुंच गई है। इसी बीच अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्ला सालेह ने पाकिस्तान को अपने एक ट्वीटर से पानी पानी कर दिया है। एक तरह से देखी जाए तो अफगान उपराष्ट्रपति ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी है कि हिम्मत है तो सामने से वार करो, तालिबान के पीछे छुपकर वार करना बंद करो। अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्ला सालेह ने ट्विटर पर एक तस्वीर शेयर की है जो 1971 युद्ध की है। इस ऐतिहासिक तस्वीर में भारतीय सेना के सामने पाकिस्तानी सेना सरेंडर कर रही है। भारत ने जब 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान को बुरी तरह से हराया था, उसके बाद की यह तस्वीर है दोस्तों, जिसमें इंडियन आर्मी के सामने पाकिस्तान की 80,000 से ज्यादा सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया था और अपनी जान की भीख मांगी थी और पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने भारतीय आर्मी चीफ के सामने सरेंडर के कागजात पर दस्तखत कर दिए थे। और जो सेना दोस्तों भारत के सामने आज इतना फुदक रही है, उसकी औकात क्या है आपको पता है। उसी तस्वीर को अब अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति ने ट्वीट करते हुए पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी है। अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति ने ट्वीट करते हुए लिखा कि हमारे इतिहास में ऐसी कोई तस्वीर नहीं है और कभी भी होगी ही नहीं। उन्होंने कहा कि हाँ, कल कुछ पल के लिए मुझे बहुत ज्यादा झटका लगा था जब हमारे ऊपर से गुजरते हुए रॉकेट कुछ मीटर की दूरी पर गिर गए थे। पाकिस्तान की प्रिय ट्विटर हमलावरों, तालिबान और आतंकवाद आपके उस घाव पर मरहम नहीं लगाएगा जो घाव और जो ट्रॉमा आपको यह तस्वीर दे रही है, और कोई रास्ता है तो आप तलाश लीजिए। यानी कि दोस्तों अफगानिस्तान ने सीधे तौर पर पाकिस्तान की बेइज्जती कर दी है, जिसका उसको बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा। आपको बता दें कि अफगानिस्तान की सरकार का आरोप है कि पाकिस्तान के समर्थन से ही तालिबान चुनी हुई सरकार को सत्ता से बेदखल करना चाहता है। दोस्तों, सालेह के इस ट्वीट ने पाकिस्तान को साफ कर दिया है कि अफगान सेना किसी भी कीमत पर सरेंडर नहीं करेगी, चाहे जान भी क्यों न चली जाए, और तालिबान को परास्त करके ही मानेगी। दोस्तों, आपका अफगानिस्तान की इस तस्वीर शेयर करने के बारे में क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, पाकिस्तान को इससे कितना बड़ा झटका लगने वाला है, पाकिस्तान की कितनी बड़ी बेइज्जती होने वाली है, आप अपना विचार जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच एक बहुत ही बड़ी डिफेंस डील हुई है, जिसके बाद भारत की समुद्र के अंदर ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और भारत अपने दुश्मन को आसानी से नष्ट कर सकता है। दरअसल दोस्तों, हिंद महासागर में चीन की बढ़ती दादागिरी को देखते हुए अब अमेरिका और भारत के बीच में एक बहुत ही बड़ी डील हुई है, जिसमें अमेरिका भारत को खतरनाक हथियार देने वाला है जो भारत की ताकत को दोगुना कर देंगे। इस डील में यह साफ साफ झलकता है कि दोस्तों भारत और अमेरिका अब साथ हो गए हैं और अमेरिका अपने हथियारों को भारत के साथ साझा कर रहा है कि वह चीन को काबू में कर सके, क्योंकि दोस्तों चीन लगातार समुद्र के अंदर बादशाह बनने की तैयारी कर रहा है। इस बीच यह हथियार चीन की नींद उड़ा दिए हैं और इसके बाद अमेरिका के दिए गए बयान के ऊपर भी दुनिया भर में हड़कंप मच गया है। जी हां दोस्तों, अमेरिका ने भारत के लिए बहुत ही बड़ा बयान भी दे दिया है
जो आने वाले समय में भारत के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो में जानेंगे कि आखिर किन हथियारों की डीलिंग हुई है और अमेरिका ने भारत को कौन से हथियार सौंपे हैं और अमेरिका ने भारत के लिए क्या कह दिया है जिससे दुनिया भर के अंदर हड़कंप है। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही कमेंट बॉक्स में हमेशा की तरह हमारे भारतीय सैनिकों के लिए कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम जरूर बताएगा। साथ ही इस डील पर आपका क्या विचार है जरूर बताएगा। दरअसल दोस्तों भारत को अपनी नौसेना के लिए अमेरिकी नौसेना से 2 MH-60R रोमियो सी होक हेलीकॉप्टर और समुद्री निगरानी के लिए P-8 पोसेडोन एयरक्राफ्ट के हासिल होने के बाद भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को नई मजबूती मिल गई है। पेंटागन का कहना है कि भारत और अमेरिका के बीच करीब $2.5 अरब की डिफेंस डील हुई है। इस डील के तहत भारत अपनी नौसेना के लिए 24 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर खरीदेगा, जिनका उत्पादन लॉकहीड मार्टिन करेगी। सैन डियागो के नेवल एयरफोर्स स्टेशन पर इस मौके पर हुई सेरेमनी में औपचारिक रूप से भारत को हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट सौंप दिए हैं। पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी जॉन किर्बी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इस मौके पर अमेरिका अपने सहयोगी भारत को बधाई देता है, जिसको पिछले सप्ताह ही 2 MH-60R सी होक हेलीकॉप्टर और पोसेडोन एयरक्राफ्ट हासिल हुए हैं। दोस्तों इस डील के बाद भारत की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो वहीं चीन के लिए बहुत ही ज्यादा परेशानी खड़ी हो गई है, क्योंकि भारत का अब समुद्र के अंदर निगरानी तंत्र मजबूत होगा और भारत का जो पश्चिमी खतरा पाकिस्तान है उसको लड़ने में भी मदद मिलेगी। बता दूं कि भारत चीन के बहुत नजदीक पड़ता है और अमेरिका और चाइना के बीच में बहुत ज्यादा दूरी है। ऐसे में अगर चीन की गतिविधियों पर भारत करीबी से नजर रखेगा तो अमेरिका के लिए भी चीन से लड़ना आसान हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अमेरिका के किर्बी ने कहा कि अमेरिका के बाहर भारत पहला ऐसा देश है जो इंडो पैसिफिक में P-8 एयरक्राफ्ट को निगरानी के तौर पर इस्तेमाल करेगा। पेंटागन ने कहा कि इससे दोनों देशों की नौसेना के बीच संबंध और अधिक मजबूत हो गए। MH-60R हेलीकॉप्टर हर मौसम में उड़ान भर सकता है। इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह कई तरह की मिशन में अहम भूमिका निभा सकता है। दोस्तों इसमें बदलाव कर कई तरह के दूसरे खास इक्विपमेंट और हथियार भी लगाए गए हैं। भारतीय दल को इसके फर्स्ट बेंच के तौर पर ट्रेनिंग फिलहाल अमेरिका में दी जा रही है। वहीं दोस्तों लॉकहीड मार्टिन इंडिया के उपाध्यक्ष और चीफ एग्जीक्यूटिव विलियम ब्लेयर का एक बयान में कहा गया है कि MH-60R एक एडवांस्ड मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर है। उन्होंने भारतीय बेंच के जबरदस्त आत्मविश्वास की भी जमकर तारीफ की है। उन्होंने यह भी कहा है कि दोनों ही देश एक साथ आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सिकोस्की मैरीटाइम एंड मिशन सिस्टम के उपाध्यक्ष हामिद सलीम ने भी कहा है कि भारत को 2 हेलीकॉप्टर की डिलीवरी से अमेरिका और भारत के बीच में सहयोग के एक नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी है। गौरतलब है कि भारत ने फरवरी 2020 में MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर के सौदे